अहिल्या के अलावा वह दूसरी स्त्री कौन थी जो पति के श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी? दोस्तों, यह प्रश्न किया था हमसे कविराज सत्येंद्र कुमार डेहरिया जी ने, जो मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, अहिल्या का उद्धार तो राम जी ने कर दिया था, पर इस नारी का उद्धार कैसे हुआ या नहीं, आइए जानते हैं इसके बारे में। और अगर उद्धार हुआ भी हो तो किसने उद्धार किया था? दोस्तों, इन तमाम जानकारी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको सुनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अहिल्या का नाम तो सभी ने सुना होगा, जो अपने पति ऋषि गौतम के श्राप से पाषाण बन गई थी, जिसका उद्धार भगवान श्री राम के चरण रस से हुआ था। दोस्तों, यह जो कथा है, यह कथा ऋषि गौतम और अहिल्या की नहीं है, तो फिर किसकी है? तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक बार गयासुर नाम का राक्षस बहुत घोर तपस्या कर रहा था, जिसकी तपस्या को देखकर सभी देवता गण घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना किया कि वह हमारी गयासुर से रक्षा करे। भगवान विष्णु भी देवताओं के उनके रक्षा करने का आश्वासन देकर गयासुर के सामने गए और उससे बोले, हे असुरराज, कोई हमसे वर मांगो। इस पर गयासुर ने कहा, हे भगवान, मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब तीर्थों में पवित्र तीर्थ बन जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। अब दोस्तों, क्या था? भगवान के वरदान के कारण गयासुर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बन गया। अब तो लोग तीर्थों में ना जाकर उसी असुर के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने लगे। यह देखकर पृथ्वी के सारे तीर्थ सूने पड़े हैं, वहां कोई भी मनुष्य नहीं जा रहा है। तो सभी देवता और ब्रह्मा जी चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी सूना हो चुका है। उस दैत्य के दर्शन के मात्र से ही सब लोग अब मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। सब लोग आपके धाम में आ रहे हैं। प्रभु, यह आपने क्या किया? तभी भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, तुम सबको साथ लेकर गयासुर के पास जाओ और उनसे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांग लो। दोस्तों, तभी ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता गयासुर के पास पहुंचे और उससे कहा, हे दैत्य प्रवर, हम तुम्हारे पास तुम्हारे अतिथि बनकर आए हैं। आप हमें यज्ञ भूमि बनाने के लिए अपना शरीर प्रदान करें। दोस्तों, ब्रह्मा सहित सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर दैत्य गयासुर पृथ्वी पर लेट गया। तभी ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ कर दिया। जब पूर्ण आहुति का समय आया तो गयासुर का शरीर चंचल हो गया, वह हिलने डुलने लगा। तब ब्रह्मदेव ने पुनः भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, गयासुर पूर्ण आहुति के समय विचलित हो रहा है, अब हम क्या करें? दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने धर्म को बुलाकर कहा कि तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाओ। सभी देवताओं के साथ मेरा गदाधर मूर्ति भी उस शिला पर विराजमान कर देना। दोस्तों, भगवान की आज्ञा से धर्म ने वैसा ही किया। एक देवमयी विशाल शिला उस असुर के शरीर पर रख दी गई। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म ने जो शिला उस असुर पर रखी थी, वह शिला आखिर कौन थी? तो आइए समझते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, धर्म से उनकी पत्नी धर्मवती की गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, जिसका नाम था धर्मव्रता, जिसका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि ऋषि के साथ हुआ था। एक बार ऋषि मरीचि जंगल से कुशा और पुष्प लेकर आए थे, जिसके कारण वह बहुत थक गए थे, क्योंकि बहुत दूर से आए थे। उन्होंने भोजन करके अपनी पत्नी धर्मव्रता से अपने पैर दबाने के लिए कहा। दोस्तों, ऋषि के कहने पर उनकी पत्नी धर्मव्रता ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिया। थके मांदे ऋषि मरीचि जी वहीं पर सो गए। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी आ पधारे। अब धर्मव्रता सोचने लगी कि मैं ब्रह्मा जी की पूजन करूं या अपने पति का पैर दबाती रहूं, क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हैं और मेरे पति के तो पूज्य हैं, स्वयं मेरे पति के भी पिताजी हैं, अतः इनका पूजन करना ही उचित है। दोस्तों, यही सोचकर धर्मव्रता
पति के पैर छोड़कर ब्रह्मा जी के पूजन में लग गई। तभी इतने में ही ऋषि मरीचि की नींद खुल गई और अपनी पत्नी को अपने पास न देखकर उन्होंने आज्ञा उल्लंघन के अपराध से उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, तुम इसी समय शिला बन जाओगी। दोस्तों, धर्मव्रता ने श्राप सुनकर अपने पति से कुपित होकर कहा, हे स्वामी, आपकी सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताजी की पूजा की है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में आपने श्राप दिया है, तो जाओ, आपको भी भगवान शिव के द्वारा श्राप की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इतना कहकर धर्मव्रता श्राप लगने के बाद भी वह खुद को अग्नि में प्रवेश कर गई। हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करती रही। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इस पर धर्मव्रता ने कहा कि आप लोग मुझ निर्दोष पर लगे श्राप को दूर कर दें। दोस्तों, धर्मव्रता की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, किसी का दिया हुआ श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, परंतु तुम देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित शिला बन जाओगी। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए तुम्हें शिला का रूप धारण करना होगा। उस समय तुम देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्वतीर्थमयी और कुंजशिला कहलाओगी। तभी धर्मव्रता कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान और दीजिए। जब मैं शिला बनूं तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी अपनी पत्नियों के सहित सदा विराजमान रहें। देवताओं ने तथास्तु कह दिया और वो लोग चले गए। दोस्तों, उसी शिला को धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा था। तभी गयासुर का शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। तब भगवान रुद्र सहित सभी उस शिला पर चढ़ गए। तब भी गयासुर का शरीर हिलना बंद नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान किया और उसके साथ स्वयं उस शिला पर स्थित हुए। दोस्तों, तब से भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर भी पड़ा और उस तीर्थ में गदाधर मूर्ति के साथ विराजमान हो गए। तब उस गयासुर का शरीर स्थिर हो गया और ब्रह्मा की पूर्ण आहुति लगी। गयासुर कहने लगा, हे देवताओं, आपने मुझे शिला से दबा दिया है, इसलिए मुझे एक वरदान दे दो। तब देवताओं ने कहा, हे गयासुर, आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, जिसमें सभी देवी देवता विराजमान रहेंगे और लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह थी हमारी कथा। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था वह अहिल्या को, जो पत्थर हो गई थी, और लेकिन ऋषि मरीचि ने जो श्राप अपनी पत्नी धर्मव्रता को दिया था, ये उस पर यह कहानी निर्भर थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, ये कथा यहीं तक थी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग मैं अपने इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।